Good morning, students. Welcome to the online worksheet. You have to complete this worksheet in your school subjects notebook. First question is change the following into mixed fraction. ये जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में थ्री पार्ट दिए हुए हैं, इसमें ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जो कि करने के लिए हमें न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 45 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 के टेबल में 45 नहीं आता, बट उससे कम आता है 7 6 42। 45 माइनस 42 होता है 3। तो जो हमारा क्वोशंट होता है वो हमारा होल नंबर बन जाता है और रिमाइंडर हमारा न्यूमिनेटर एंड 7 इज़ डिनोमिनेटर। तो 45/7 का मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है 6 whole 3/7. Got it, students? Our next question is convert the following into improper fraction. Convert the following into improper fraction. हमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 3 whole 1/4 को जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं होल से, उसके बाद जो भी आंसर आता है उसे न्यूमिनेटर से प्लस कर देते हैं। मतलब डिनोमिनेटर को होल से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसे न्यूमिनेटर से प्लस कर देंगे और डिनोमिनेटर में हमारा 4 कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद 4 × 3 4 3 होता है 12 + 1/4। 12 + 1 इज़ 13/4। तो 3 whole 1/4 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया 13/4। गॉट इट, स्टूडेंट्स? उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। हमें ऐड करने के लिए हमारे जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हैं इन दोनों को ही ऐड करना होता है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस के जो डिनोमिनेटर हैं वो दोनों सेम हैं तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है 3/7 + 1/7। तो इसको प्लस करने के लिए अपॉन में 7 हम सिंगल टाइम्स लिखते हैं 3 + 1। 3 + 1 होता है 4/7। ओके। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट दी फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट दी फॉलोइंग इसके लिए हमें माइनस करने के लिए 4/5 - 1/5 इसी सेम टाइप से हम डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखते हैं 4 - 1। 4 - 1 होता है 3/5। तो हमारा आंसर हो गया 3/5। समझ में आया सबको? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है फाइंड द प्रोडक्ट। एज वी ऑल नो मैथमेटिकल लैंग्वेज में प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो फर्स्ट है इसका 5.72 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। अब 0 को हम जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर 0 ही आता है। फॉर एग्जांपल 0 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 0 आया। 0 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया 0 आया। 0 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर 0 ही आएगा। उसके बाद क्रॉस करके 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। 7 1 जा 7 और 5 1 जा 5। उसके बाद हम इसको प्लस करते हैं तो 0 2 7 5। उसके बाद ये जो पॉइंट है उसको हम लेफ़्ट साइड से काउंट करके नीचे लिखते हैं, आंसर में ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 और 7 हमारी 2 डिजिट बनती हैं तो उसी तरीके से यहाँ पे 0 और 2 हमारी 2 डिजिट लिखते हैं तो वहाँ पे हम इस डॉट पॉइंट को लगा देते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाता है 75.20। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्वोशंट। क्वोशंट निकालने के लिए हमें डिवाइड करना होता है। इसका मैं सेकंड पार्ट समझाती हूँ, बी वाला। 0.36 को हम डिवाइड करेंगे 10 से। अब ऑफकोर्स पॉइंट से पहले 0 है तो हमें यहाँ पर भी पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। उसके बाद है 3। क्या 3 0 से 10 से डिवाइड होगा? नो। तो हमें एक 0 और लगा के जो हमने पहले 3 उतारा था उसके बाद 6 भी उतार लेंगे। ठीक है। तो 10 के टेबल में 36 तो ऑफकोर्स नहीं आएगा, हाँ, लेकिन 10 उससे छोटा ज़रूर आएगा, यानी कि उससे स्मॉल डिजिट होगा। 10 3 ज़ा 30।
उसके बाद हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 636। ओके, उसके बाद जो हमारा 6 है वो 10 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑफकोर्स हमारे पास पॉइंट है तो हम एक ज़ीरो लगा सकते हैं। अब 10 के टेबल में 36 आता है 6 टाइम्स में, तो 6 10 6 ज़ा 60। समझ में आया सबको? एंड यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। स्टे एट होम, डोंट गो आउट टू प्ले बिकॉज पॉल्यूशन लेवल इज़ वेरी हाई, सो स्टे सेफ। थैंक यू।